जय हिंद दोस्तों। क्या आप भी यही सोच रहे हो कि एनटीपीसी का नोटिफिकेशन तो आ गया है, अब इसकी तैयारी कैसे करें? इसकी तैयारी में क्या है, लोग भटक जाते हैं जैसे कि, और गलत सोर्स में वो अपनी तैयारी को गलत दिशा में ले जाते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मैथ की तैयारी आप कहां से करें, रीजनिंग कहां से करें। उसके बाद जीएस, सबसे मेन चीज़ है जीएस, क्योंकि इसमें पोर्शन 50 नंबर का होता है और जो CBT 1 में है वो 40 नंबर का होता है। CBT 2 में 50 नंबर का जीएस आता है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में आप, सबसे पहली बात तो है कि किसी भी टीचर से आप ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ सकते हैं अगर आपका बेसिक भी क्लियर नहीं है। और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप एक रुक्मणी पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें पूरे PYQ दिए होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो भी आए हैं आज तक वो दिए हुए होते हैं। आप उससे कर सकते हैं तैयारी। उसमें टाइप वाइज भी है और उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, उसके बाहर क्वेश्चन बहुत कम ही जाते हैं। और मैथ की बात करें तो उसमें अर्थमेटिक और एडवांस बहुत कम आता है। मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D 2-3 क्वेश्चन आते हैं बस। तो आप एडवांस अगर आपका कमज़ोर भी है तो सिर्फ मेंसुरेशन पढ़ लीजिए, बाकी ज्यामिति, जियोमेट्री ये सब आते तो हैं पर वो उतना महत्व नहीं रखते, 1-2 नंबर के आते हैं। और उसके बाद रीजनिंग में आप सबसे बेस्ट वही है कि आप एक रुक्मणी पब्लिकेशन की वो जो साइड में बुक लग रही है वो आप ले सकते हैं। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिस टाइप के RRB पूछ सकता है आपसे, क्योंकि ये पहले आए हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं तो लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन और आएंगे। तो सबसे बेस्ट यही तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर के मैथ और रीजनिंग जितना हो सके उतना बनाएं। जो टाइप आपसे नहीं बनता है वो आप क्लियर करें। जैसे कि कोई भी आपसे सवाल नहीं बनता है तो उस टाइप के क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करें ताकि आप उनमें भी निपुण हो पाएँ। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है वो GK का है, जिसमें साइंस है, GS है, करंट अफेयर है। तो इसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना सारा कवर कहाँ से करें। तो इसके लिए आप सबसे पहले ध्यान दें कि सबसे पहले आप स्टैटिक GK पर अपनी कमांड बनाएं। स्टैटिक GK के लिए 2 बुक है। एक तो आप या ये ब्लैक बुक ले लें जो ब्रह्मास्त्र की आती है, वो ब्लैक बुक ले लीजिए, इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। या फिर अपना जो भाटी सर हैं, अंकित भाटी सर, उनकी रोजगार विद अंकित पे एक बुक है, उसकी भी मैं फ़ोटो यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इन दोनों में से कोई भी बुक आप ले सकते हैं। और बहुत डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी स्टैटिक GK, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में GS के पोर्शन में 40% GS का पोर्शन जो है स्टैटिक GK से ही आता है। उसके बाद स्टैटिक GK के बाद अगर सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है तो वो है पॉलिटी में आप आर्टिकल याद कर सकते हैं, सारे आपको करने ही पड़ेंगे। और आर्टिकल के बाद और भी जो चीज़ें हैं, थोड़ा पॉलिटी को आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। आपका सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन आ जाता है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कुमार गौरव सर से, जिनसे मैंने भी पढ़ा था जब 2019 की भर्ती आई थी, तब मैंने उन्हीं के चैनल से करंट अफेयर की तैयारी की थी। कुमार गौरव जो हैं उत्कर्ष चैनल पर पढ़ाते हैं, तो उनका सुबह जो 1 घंटे का लेक्चर आता है करंट अफेयर का, आप उसे डेली देखें, नियमित रूप से अभी से स्टार्ट कर दें। अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी में है तो आप अभी से स्टार्ट कर दें। वहाँ क्या होता है कि वहाँ आपका 20% 30% आपका स्टैटिक GK भी कंप्लीट वो करवा देते हैं। उसमें आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा GS में। और साइंस की बात करते हैं, ये 3 सब्जेक्ट होने के बाद, जैसे पॉलिटी हो गया, स्टैटिक हो गया और करंट अफेयर हो गया, इसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री पर जा सकते हैं। हिस्ट्री में आपको 1947 से 2022 तक ये जो इधर योजनाएं हैं, जो बदलाव हुए हैं, अमेंडमेंट हैं जो संविधान में, ये सब आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद आप साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस में आप फिजिक्स ये मैडम से पढ़ सकते हैं, इनसे मैंने भी पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और उसके बाद बायो में आप अमृता मैडम हैं, अमृता मैडम के पास जा सकते हैं, क्योंकि उनका बायो बहुत डीपली और उनने बहुत डिस्क्राइब तरीके से पढ़ाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि उनके आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसके बाद आप साइंस के भी प्रैक्टिस सेट लगाइए। जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप सेट ले सकते हैं, रुक्मणी पब्लिकेशन के भी आते हैं या किसी और के भी ले सकते हैं, लूसेंट के भी आते हैं, वो भी ले सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी लगभग चौतरफा तैयारी रहेगी, तो उसमें आप सभी सब्जेक्ट में अपनी कमांड बना पाएंगे। आप ऐसा सोचते हैं कि मैं मैथ कर लेता हूँ, मैं रीजनिंग कर लेता हूँ, GS में ऐसे ही तुक्के मार देंगे तो उससे काम नहीं बनेगा। आपको हर सब्जेक्ट में बराबर कमांड चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, यही था। आप इसी प्रकार की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।
धन्यवाद।